हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो यार आज ट्रेड करके तो मज़ा आ गया। बैंक निफ्टी ने क्या मस्त मूवमेंट दिया। और मैं एक और मूवमेंट के लिए वेट कर रहा था कि रिवर्सल भी होगा। पूरा दिन वेट करता रहा बट जहाँ मार्केट पहुँचा उसके बाद लौट के आया ही नहीं। तो ये मेरा प्रॉफिट है, यहाँ मैंने हाइड किया हुआ है। ये तो थंबनेल में देख गया होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मतलब इसके पहले 5,000 रुपये तक का हुआ है कई बार, लेकिन वो 2-3 अलग अलग ट्रेड में हुआ है। एक ट्रेड में सबसे बड़ा प्रॉफिट ये मुझे पहले नहीं हुआ था। एक ट्रेड के अंदर ये देख रहा होगा, ये सेकंड प्रॉफिट जो है 6613 का प्रॉफिट है। ये मेरा दिन का दूसरा ट्रेड था। पहले ट्रेड में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। ये 82 में मतलब सारे ही मैं ये कर रहा था कि बहुत सेफ तरीके से, क्योंकि सेकंड ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में ही ये भी 1000 रुपये तक गया था, फिर रिवर्सल आ गया तो 82 के प्रॉफिट मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया मैं। और उसके बाद जब सेकेंड ये बड़ा प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सेफ खेलने लग गया था। मैंने सोचा था कि अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक है, अदरवाइज निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। तो यही कर रहा था मैं। ये सारे ट्रेड्स में मुझे 700-800 रुपये और 900 रुपये का प्रॉफिट दिखा था, क्योंकि मैं आज 2 लॉट में भी कर रहा था सारे ट्रेड्स। तो मुझे मतलब 800-900 रुपये का प्रॉफिट थोड़ा जल्दी ही दिख जा रहा था। तो इसलिए ये सारे के सारे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लगा रहा था और ये हिट हो जा रहा था। और गुड थिंग इज, जो ये 6613 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये और भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। ये देख भी रहा, अभी 1156 पे क्लोज हुआ है। मैंने ऑर्डर में दिखाता हूँ एक बार, 10 मतलब काफ़ी पहले ही क्लोज किया था मैंने, 1084 के अराउंड क्लोज किया था। तो सोचने वाली बात ये है कि अभी मैं जब 1 मिनट के कैंडल पे लगातार ट्रेल करते जा रहा था, तो मैंने जहाँ अपना ट्रेलिंग एसएल लगाया था वहाँ पे मार्केट आया भी नहीं था, बट वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन था कि वो हिट करके फिर ऊपर गया। अगर वो हिट नहीं हुआ होता गलती से, हो सकता है इसी तरह से होता है जब बहुत तेज़ी से मार्केट भाग रहा होता है, कहीं पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर वो हिट नहीं हो रहा था तो मुझे 20-30 पॉइंट और मिलते, तो 1000-2000 और मिल सकते थे, तो 8-9 हज़ार रुपये का भी प्रॉफिट हो जाता है एक ही ट्रेड के अंदर। बट एनीवे बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मैं तो खुश हूँ इससे। और प्रॉब्लम ये है, जो मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसका रीज़न ये था कि मैं ऑफिस में आज ट्रेड कर रहा था। यार मेरा हाइब्रिड मोड है, मुझे ऑफिस जाना होता है 2 दिन, बट मैं बहुत बेशरम हूँ, मैं जाता नहीं हूँ ऑफिस। मैं अवॉइड करता हूँ कि अगर मेरा मन तो नहीं करता जॉब करने का, तो मैं ऐसे ही बस टालता रहता हूँ। बट स्टिल वो धमकियाँ देने लग गए मेल में मुझे कि आ जाओ नहीं तो रिलीज़ कर देंगे। मतलब वो ऑफिशियल मेल, ऐसे किसी पर्सनली किसी ने मेल नहीं किया। वो ऑफिशियल मेल आता है ना, सिस्टम जनरेटेड वाला। तो मैं पूरा पूरा महीने नहीं जाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एटलीस्ट महीने में 1-2 दिन 3 दिन तो चला जाऊँ। तो इसीलिए मंथ एंड होने वाला था, मैं पूरे मंथ नहीं गया था, तो इसलिए आज मैं ऑफिस गया और ऑफिस में एक कोने में छुप के बैठ के मैं अपना लैपटॉप का स्क्रीन इधर घुमा के, ताकि कोई देख ना ले मैं ट्रेड कर रहा था। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो कोई चांस बनता ही नहीं था उधर। ऑफिस का ही लैपटॉप था तो उसमें रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है, आप देख ही चुके हो उसको, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ। तो कोई बात नहीं, बट कल ट्रेड मैं रिकॉर्ड करूँगा। बट आज का ट्रेड अगर रिकॉर्ड होता तो मज़ा आ जाता। मतलब मेरे लिए मेमोरेबल होता। इतना बड़ा मुझे प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मुझे कम से कम देखने को मिलता बार बार कि हाँ कैसे हुआ था। तो मेरे लिए ही मेमोरेबल होता। बाकी तो मैं इसीलिए वीडियोस मोस्टली अपने लिए डालता हूँ बस। घटिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे ट्रेड्स हैं जो लिए हुए थे मैंने, 4-5 देख रहा होगा। ये दो, एक रिजेक्टेड, एक कैंसिल्ड है। मतलब टोटल 8 ट्रेड हैं, तो 8 ट्रेड मतलब 22 साल मिला के, तो टोटल मैंने 4 ट्रेड लिए हुए हैं। और ये चारों ट्रेड मुझे आपको मैंने यहाँ दिखा दिया हुआ है, लिया था मैंने। और ये एक बार इस पे फोकस करते हैं। मैंने जब लिया था तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से वापस रिवर्सल देगा मार्केट, बट मार्केट ने कोई रिवर्सल दिया ही नहीं। वेट करते करते मैं पूरा दिन बोर हो गया कि अभी मार्केट घूमेगा घूमेगा। देख लो यहाँ से शुरू हुआ, ये बनाया कैंडल, ऊपर जाते जाते हैं ये कैंडल बनाने के बाद बहुत देर तक यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट 1-1:30 बजे 2 बजे के अराउंड बहुत तेज़ी से शार्पली रिवर्सल देगा और गिरेगा और मैं इसमें भी प्रॉफिट निकालूंगा। यहाँ तो फिर भी नहीं दिख रहा था। बट अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो हमें वहाँ पे दिखेगा। बैंक निफ्टी में क्लियर दिख रहा था कि रिवर्सल आ सकता है। ये देखो, फर्स्ट यहाँ पे एक हाई बनाया था, ये भी एक हाई बना के बहुत देर तक इसके नीचे भटक रहा था। तो मुझे लग रहा था कि रिवर्सल दे सकता है सेकेंड हाफ में, एंड में मार्केट क्लोज होते होते, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहीं का यहीं क्लोज दिया। ऐसा मैंने बहुत रेयर देखा हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है कि इतना ऊपर जाके और फिर पूरा एकदम टॉप पे होल्ड कर जाए। मतलब ये पोलैंड फ्लैग वाला जो बोलते हैं लोग पैटर्न है। तो इसके हिसाब से नेक्स्ट ऊपर जाना चाहिए, बट अभी नेक्स्ट मार्केट ओपन होगा उसके उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है ऊपर ओपन हो तो नीचे यहाँ पे एक वीक बना के एक गैप फिल करके उसके बाद ऊपर ही जाएगा नेक्स्ट। और या फिर कुछ करना हो ट्रैप वगैरह तो नीचे गिरेगा। जो भी होगा वो कल देखेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और अभी के लिए यही प्लान था। अभी मैं एक बार पीएनएल आपको दिखा देता हूँ। पीएनएल देखते हैं। इस मंथ का जो हमारा पीएनएल था वो नेगेटिव में चल रहा था, बट आज के प्रॉफिट के बाद वो प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था तो मुझे 5,000 रुपये के अराउंड प्रॉफिट हुआ था। सॉरी, लॉस में था। तो आज 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ठीक है। ये अभी ये तो पूरा क्वार्टर का है, मतलब अक्टूबर और नवंबर का मिक्स है।
तो बस अक्टूबर नवंबर का लगाते हैं इस मंथ का, 1 नवंबर से 25 नवंबर तक का देखते हैं। आज का हम अज्यूम कर लेंगे। तो देख लो ये है टोटल 5100 का लॉस चल रहा है मेरा अभी तक, कल तक के लिए। जो कल मैंने दिखाया था कल के वीडियोस में कि ये प्रॉफिट हुआ था लास्ट, तो मुझे अभी 3-4 दिन से लगातार प्रॉफिट हो रहा है। ये 21 नवंबर को 940 हुआ था, फिर 1761 और ये 2803। ये 2000 था, ये 3000 था, ये टैक्स वगैरह काटने के बाद का प्राइस है। ये 1000 रुपये था तो 940 बचा है। अभी यहाँ पे देखते हैं, जो भी अपडेट होगा कल पता लगेगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है इसका, तो इसमें भी 200-300 रुपये टैक्स कटेगा ऑलमोस्ट। तो 69 का 67 तक तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग किया नहीं तो 2 ट्रेड नहीं है तो ब्रोकरेज भी कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा तो ये जो जितना भी होगा ये 6 मतलब 6500 से तो ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ 1400-1500 का प्रॉफिट होगा। तो इस महीने अगर बाकी 2 दिन हम थोड़ा सा संभल के अच्छे से ट्रेड करें, प्रॉफिटेबल भी रहेंगे, तो भी इस मंथ एटलीस्ट ग्रीन में क्लोज हो सकता है। और इस मंथ ग्रीन में क्लोज हुआ तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक कितना बड़ा मैं लॉस में था। 20 तक देखते हैं, यहाँ तक मैं बहुत बड़े लॉस में चल रहा था। अचानक से पिछले 3-4 दिन के अंदर सब रिकवर हो रहा है। 1 से लेके हम 20 तक का देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद से प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है। देख लो अभी मैं 10-10,500 रुपये के लॉस में था, और उसके बाद मैं अगर 2-4 हज़ार प्रॉफिट में निकलता हूँ तो बहुत बड़ी बात होगी कि 10,000 लॉस से निकल के आ गया। तो मज़ा तो आएगा देखने में। तो अगले मंथ हम और पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ अपना। ठीक है, जो भी होगा कल देखते हैं। कल का वीडियो मैं पक्का रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मैं कल रूम पे ही रहूँगा, तो अपने रूम से मैं ट्रेड करूँगा तो रिकॉर्ड करूँगा वीडियो। और लाइव ट्रेडिंग कल होप करते हैं कल भी कुछ और ड्रामा चमत्कार हो थोड़ा, ताकि रिकॉर्डिंग में अच्छा दिखे, मज़ा आए। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।